कथित चावल घोटाले को लेकर एक बार फिर आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सौरभ भारद्वाज ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आज आपने प्रेस वार्ता भी की और कुछ दस्तावेज सामने रखे। आखिरकार सरकार ये बार बार कह रही है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन आपका कहना है कि घोटाला हुआ है और आपने आज दस्तावेज भी मीडिया के सामने रखे हैं। देखिए, सरकार तो ये बात मान चुकी है, सिरसा जी नहीं मान रहे। सिरसा जी के विभाग ने ही सिरसा जी के एडिशनल कमिश्नर अरुण कुमार झा को सस्पेंड इसी चीज के लिए किया है क्योंकि चावल घोटाला हुआ है। सिरसा जी नहीं मान रहे। सिरसा जी कह रहे हैं कि भाई मैंने तो सिर्फ फॉरवर्ड किया लेटर, मगर सिरसा जी ये नहीं बता रहे कि उनके उस विभाग के एडिशनल कमिश्नर अरुण कुमार झा ने शो कॉज नोटिस के जवाब में ये कहा है कि जब जब उसने इस लेटर को फॉरवर्ड किया फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, ये कहते हुए कि भाई इनको 31,000 मीट्रिक टन यानी कि 3 करोड़ 10 लाख किलो चावल हर हफ्ते दिया जाए, तो वो ये काम उन्होंने सिरसा जी से चर्चा करके और सिरसा जी के निर्देश पे किया है। ये शो कॉज नोटिस का रिप्लाई दिया है। और किसको दिया उन्होंने? सिरसा जी के विभाग को ही दिया है। तो सिरसा जी को तो पता है, उन्हीं के स्पेशल कमिश्नर को दिया गया है। और उसमें ये बोलता है, with respect to the letter dated 7/1/2026 of NIRMAC, it is submitted that the said letter was forwarded to FCI after discussion and on the direction of Honorable Minister Food and Civil Supplies, Government of Delhi। और एक बार नहीं, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार सिरसा जी का जिक्र उसने किया है कि उनकी डायरेक्शन पे हुआ है। और दूसरी बात, दिल्ली के उन गरीबों को ये चावल बंटना था जो कि पत्र कहता है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है मगर वो माइग्रेंट लेबर हैं, बाहर से आके दिल्ली में बसे हैं या डेली वेज लेबरर हैं। उन लोगों को चावल बांटने के लिए एक कॉरपोरेशन ने कहा नॉर्थ ईस्ट के कि हम बांट देंगे। कितना? 31,000 मीट्रिक टन हर हफ्ते। एक महीने सिरसा जी ने, चलिए मान लेते हैं गलती से फॉरवर्ड कर दिया लेटर, और उनके विभाग ने 3 बार ईमेल करी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को कि भेजो भेजो चावल भेजो, पैसा आ गया भेजो। मगर एक महीने बाद दोबारा सिरसा जी को पत्र लिखता वो कॉरपोरेशन की, जी हमें 31,000 मीट्रिक टन तो मिल गया, अब और चाहिए। तो सिरसा जी फिर लिख देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, और उनका विभाग फिर उनको चावल दिलवाने के लिए लग जाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं, आपके राज्य में 3 करोड़ 10 लाख किलो चावल बटा सिरसा जी, एक महीने में बट गया, कानो कान खबर ही नहीं हुई किसी को। आपने पूछा ही नहीं विभाग से कि भाई कौन सी राशन की दुकानों पे बटा, कैसे बटा, कैसे तुमने ढूंढे वो आदमी जिनको बांटना था। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करी। मतलब आप सोचो, सिरसा जी 3 करोड़ 10 लाख किलो चावल बांट रहे हैं। अगर एक परिवार को 5 किलो चावल बांटेंगे तो 60 लाख परिवार, यानी कि पूरी की पूरी दिल्ली, हर परिवार को, आपके घर में भी आना चाहिए था, मेरे घर में भी आना चाहिए था 5 किलो चावल का पैकेट, सिरसा जी की कोठी में भी आना चाहिए था। 60 लाख ही तो परिवार है दिल्ली में लगभग। तो इतने परिवारों को चावल बांट दिया आपने कानों कान खबर ही नहीं दी। इसलिए जब आपने उस भ्रष्टाचार के लिए, जो भी है वो, अपने एक अफसर को सस्पेंड कर दिया, एडिशनल कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया, और वो एडिशनल कमिश्नर कह रहा है कि मैंने जो किया वो सिरसा जी के डायरेक्शन पे किया, उनसे चर्चा करने के बाद किया, तो सिरसा जी के ऊपर नहीं होना चाहिए कार्रवाई? इनको भी तो बर्खास्त होना चाहिए, इन पे भी तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो क्यों नहीं हो रही? लेकिन सिरसा जी ने तो विधानसभा में कहा कि न चावल खरीदा गया न बेचा गया, तो भ्रष्टाचार कैसे हो गया? नहीं, अगर न चावल खरीदा गया न बेचा गया तो ये सस्पेंशन लेटर क्यों है? सस्पेंशन लेटर मैंने तो नहीं सस्पेंड किया, सिरसा जी के विभाग ने ही सस्पेंड किया है, उन्हीं के उस एडिशनल कमिश्नर को जिसको वो चिट्ठी भेज रहे थे। और सिरसा जी क्यों डायरेक्ट चिट्ठी एडिशनल कमिश्नर को भेज रहे थे? सिरसा जी एक मंत्री के तौर पे अगर चिट्ठी भेजेंगे, वो भेजेंगे कमिश्नर को, उसके नीचे स्पेशल कमिश्नर को। ये एडिशनल कमिश्नर को चिट्ठी क्यों जा रही थी? और एडिशनल कमिश्नर बिना अपने विभाग के एचओडी यानी कि कमिश्नर से पूछे, बिना इसको फाइल पे प्रोसेस किए, बार बार जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ क्यों बात कर रहा था? और जब जब चावल बटा है, मैं आपको यह भी बता दूं, जब जब चावल बटा है, सिरसा जी के विभाग के अंदर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने चिट्ठी भेजी है कॉपी करके। एक बार जब चावल बटता है कि हमने इतना चावल दे दिया, हमने इतना चावल भेज दे दिया, तो जब चावल बट रहा था तो सिरसा जी ने क्यों नहीं पूछा कि भाई कहाँ बट रहा है, कौन बांट रहा है, किसको मिल गया? क्यों नहीं?
तो इसके जवाब जो है सिरसा जी को देने चाहिए। सिर्फ फॉरवर्ड इसको कहना गलत है। उनका विभाग भी बार बार कहता है कि ये फॉरवर्डिंग नहीं है, ये रिकमेंडेशन है, ये ऑथराइजेशन है, क्योंकि जो ये चावल मिलता है ये सिर्फ राज्य सरकार को ही मिलता है, ये किसी कॉरपोरेशन को नहीं मिल सकता। कॉरपोरेशन को राज्य सरकार के लिए मिलता है। जैसे सिरसा जी के यहाँ भी कई कॉरपोरेशन है, तो आप उन कॉरपोरेशंस के थ्रू चावल लेते हो और चावल बंटवाते हो। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ये लगा कि दिल्ली सरकार चावल ले रही है इस कॉरपोरेशन के थ्रू दिल्ली में चावल बांटने के लिए, और यही बात कॉरपोरेशन ने उस चिट्ठी में लिखी जो सिरसा जी ने पढ़ी, जिसके ऊपर उन्होंने फॉरवर्डिंग करी। तो जब वो चावल बटा नहीं और वो हरियाणा में बिक गया, तो सिरसा जी ने क्यों नहीं अलर्ट किया उसके लिए? सिरसा जी ने क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि भाई इतनी बड़ी चोरी हो गई मेरे विभाग के अंदर? सिरसा जी तो ये कह रहे हैं कि तमाम लेटर आते हैं, वो एक लेटर फॉरवर्ड हो गया, और ये भी कह रहे हैं कि आरोप गलत है, हम कोर्ट जाएंगे। नहीं, कोर्ट तो वो जाएं, कोर्ट तो खुले हुए हैं सिरसा जी जैसे लोगों के लिए, आते रहें, लाखों लोग जा रहे हैं, वो भी जाएं। मगर अगर सिर्फ फॉरवर्डिंग होती तो एक महीने बाद दोबारा कैसे फॉरवर्डिंग हो गई? और ये लेटर जो जनरल लेटर आता है ना, जो सिरसा जी बोल रहे हैं कि लेटर तो आते रहते हैं, मैं मानता हूं लेटर आते हैं, मैं भी मंत्री रहा हूं, ये लेटर है। अब आप दिखाइए कैमरे में, ये लेटर आया है 7 जनवरी 2026 को, ये देखिए। और फॉरवर्ड कब किया है सिरसा जी ने? 8 अप्रैल 2026 को, यानी कि 3 महीने तक सिरसा जी के यहाँ लेटर पड़ा रहा। अब मैं मंत्री रहा हूं, पहली बात तो जो फॉरवर्ड वगैरह होता है ना, ये ओएसडी कर देता है, मंत्री को फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं होती। और अगर मंत्री की टेबल पे कोई चीज रह भी जाती है तो 2-4 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में फॉरवर्ड हो जाती है, नीचे चली जाती है। ये चिट्ठी मंत्री जी के यहाँ कहीं पे रही 3 महीने तक, और फिर 3 महीने बाद दोबारा उनके डेस्क पे आई, और फिर ये फॉरवर्ड हुई। और फॉरवर्ड भी किस स्पीड से हुई? 8/4/2026 को मंत्री भेज रहे हैं नीचे, और ये देखिए मेल ऑन 8/4 को ही फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मेल भी कर दी गई कि भैया इनको चावल दे दो। और उसके बाद बार बार इनके एडिशनल कमिश्नर चिट्ठी लिख रहे हैं कि भाई चावल का क्या हुआ, रिलीज ऑर्डर कर दो, तुम्हें इतना पैसा भेज दिया है, अब कर दो। तो ये नॉर्मल फॉरवर्डिंग नहीं थी। दूसरी बात, एक बार आपने फॉरवर्ड कर दिया, गलती से कर दिया मान लिया, अगले महीने 8/5 को यानी कि मई में दोबारा से यही चिट्ठी निर्मय की आई सिरसा जी के पास। उसमें फिर ये लिखा हुआ था कि जी हम दिल्ली के गरीबों को ये चावल बांटेंगे, और उसमें यह भी लिखा हुआ है हमें 31,000 मीट्रिक टन तो मिल गया, अब हमें और चाहिए। तो फिर उन्होंने आंख बंद करके दोबारा से स्पेशल कमिश्नर को लिख दिया। यानी आपका कहना है कि ये गलती से नहीं हुई, बल्कि जानबूझ करके ये गलती की गई? देखिए, मेरे को ये प्रतीत होता है कि गलती से तो नहीं हो सकती, मैं भी मंत्री रहा हूं, और आपके कहने से चावल मिल रहा है दिल्ली के गरीब लोगों को, तो जाहिर सी बात है आपकी वजह से ही मिल रहा है। उनके जो एडिशनल कमिश्नर हैं उन्होंने चिट्ठी लगाई है जम्मू एंड कश्मीर की, बड़ी इंटरेस्टिंग है वो चीज़। अपने शो कॉज नोटिस के जवाब में उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के एक कॉरपोरेशन ने डायरेक्ट चिट्ठी लिख दी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, यहाँ पे जिक्र खुद कर रहे हैं अरुण कुमार झा, कि JNK स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने चिट्ठी लिख दी, ये दिखाना यहाँ पे, डायरेक्ट फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को कि जी हमें भी जो है माइग्रेंट्स को चावल बांटने के लिए चाहिए चावल। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने वापस चिट्ठी लिखी कि ऐसे नहीं लिखेंगे देंगे हम आपको चावल,